तो आज इस वीडियो में हम मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले हम मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इसकी थ्योरी को कवर किया था और यहाँ पे इसके एमसीक्यूज़ करेंगे। तो 10 से 12 एमसीक्यूज़ करेंगे और जितने भी किस्म के इस टॉपिक से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उन किस्म के एमसीक्यूज़ यहाँ पे हम करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के। ठीक है, तो शुरू करेंगे। पहला एमसीक्यू है हमारा कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 5 सेकेंड्स। इफ़ द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ 20 फाइंड द फोर्स। हमें फोर्स जितने टाइम के लिए एक्ट करता है वो टाइम दिया है और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दिया है। अब जिसको ये पता है कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है, यानी कि ये वाला, वो तो ये दे के भी कर लेगा। फोर्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम। और इस एमसीक्यू में हमसे क्या पूछा है कि अगर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 20 है और टाइम ये है तो फोर्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही असल में फोर्स होता है, तो यहाँ पे 20 ही इसका सही ऑप्शन होगा। जैसे कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम इंटरवल फोर्स होता है। सेकेंड एमसीक्यू क्या? बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग इन अ हॉरिजेंटल सर्कल विद स्पीड दिस व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इट्स चेंज इन मोमेंटम विल बी। तो अगर एक हॉरिजेंटल सर्कल है और इसमें एक बॉडी मूव करती है, ठीक है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें अगर इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मोमेंटम यहाँ पे mv होगा, पॉजिटिव। और चूंकि यहाँ पे हमसे पूछा है कि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी कि ये वाला, क्योंकि ये डायमीटर पे लाई करता है और इसके अपोजिट पॉइंट है सर्कल पे, यहाँ पे इसका अगर मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मोमेंटम डाउनवर्ड होगा, यानी कि ये नेगेटिव होगा, -mv। और हमसे क्या पूछा है? चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम सिंपली फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा -mv। मास कितना है? 2 kg का, और वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड की। तो यहाँ पे ये हो जाएगा -2mv और -2 2 और 2 जो कि -8 देगा हमें, यानी कि सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। मोमेंटम चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी वजह से ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम इस मोमेंटम के बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे -8 आता है इससे, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा एमसीक्यू है कि अ शेल एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स of equal masses if the velocities of the two fragments are this and perpendicular to each other, find the speed of the third। अब यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करना है। अगर एक शेल है जिसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, यानी कि इनिशियली ये रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम अगर इसका 0 है और इसके बाद जब ये एक्सप्लोड करे और 3 इक्वल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो, तो ये फ्रेगमेंट्स ऐसे मूव करेंगे कि इनका जो नेट मोमेंटम होगा वो 0 आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 आना चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो परपेंडिकुलर है, वेलोसिटीज़ परपेंडिकुलर है। तो थर्ड का जो स्पीड होगा वो क्या होना चाहिए? थर्ड, अगर इन दोनों की वेलोसिटीज़ परपेंडिकुलर है तो थर्ड ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा कि इन दोनों की वेलोसिटीज़ से बनने वाला जो नेट स्पीड होगा उसको कैंसिल कर सके, नेट वेलोसिटी को कैंसिल कर सके। तो इनकी नेट वेलोसिटी क्या होगी? ये अगर हम 5 मीटर पर सेकेंड को मान लें और इसको अगर हम 12 मीटर पर सेकेंड मान लें, तो इनका यहाँ पे जो नेट होगा, नेट वेलोसिटी, वो क्या होगी? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इन दोनों का फिर रूट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूज इसका क्या होगा? बेस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बेस ये है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर
और फिर इन दोनों का होल रूट। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25 और इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो 169 आता है और 169 का रूट क्या होगा 13। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो इसके अपोजिट होगी। स्पीड तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करता है तो इसी वजह से ये 13 होगा। अगर वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो जो वेलोसिटी ये होगी, अगर ये v होगी, ये वाली नेगेटिव v, ठीक है, नेगेटिव में होती, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं तो 13 होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू है कि अ मास ऑफ 5 kg इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्रीज, फाइंड द मोमेंटम एट मैक्सिमम हाइट। कहते हैं कि एक मास है जो कि 5 kg का है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है 60 डिग्रीज के साथ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट किया गया है। मास कितना है 5 kg और कहते हैं कि मोमेंटम बताओ मैक्सिमम हाइट पे। तो अगर मैक्सिमम हाइट ये है, इस पे मोमेंटम हमने फाइंड करना है। तो मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटम अगर mv है, mv, तो यहाँ पे मास तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे हम मास को 5 ही पुट करेंगे और वेलोसिटी कितनी होगी मैक्सिमम हाइट पे। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड की और एंगल भी हमें गिवन है। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब जिसको ये पता है कि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है तो वो डायरेक्टली इसको कर सकता है। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट हमारे पास बचेगा, y कंपोनेंट इसका 0 हो जाएगा। तो सिर्फ x कंपोनेंट इस वेलोसिटी का 10 मीटर पर सेकेंड का क्या होगा, ये इसका x कंपोनेंट है और यहाँ पे एंगल चूंकि 60 डिग्रीज है तो ये हो जाएगा 10 cos 60 डिग्रीज और cos 60 डिग्रीज कितना होता है हाफ, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 5। सो दिस इज इक्वल्स टू 25। बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। और जो मोमेंटम है उसका यूनिट भी यहाँ से याद कर लो, न्यूटन सेकंड होता है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मोमेंटम का यूनिट है। और इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यू है कि अ बॉल ऑफ 100 ग्राम इज प्रोजेक्टेड टू अ वॉल विद 5 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एंगल ऑफ दिस, फाइंड मोमेंटम एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर द बॉल रिबाउंड्स फ्रॉम द वॉल। ये एक वॉल है और यहाँ पे सरफेस से हमने एक बॉल को फेंका, मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्रीज और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड की। और हमसे क्या कहता है कि जब ये बॉल वॉल के साथ टकरा जाए तो चूंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व होगा, जितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा उतनी वेलोसिटी के साथ रिबाउंड भी करेगा। तो ये वापस आते हुए जब ये सरफेस के साथ टकराएगा उससे पहले इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम एट स्टार्टिंग पॉइंट। देखो अगर एक बॉल है और वो यहाँ पे टकरा जाए इस बॉल के साथ, तो चूंकि वो जिस वेलोसिटी के साथ टकराएगा उसी वेलोसिटी के साथ यहाँ से रिबाउंड भी करेगा और जिस वेलोसिटी के साथ ये रिबाउंड करेगा तो इसका मतलब ये वापस इसी जगह पे सरफेस के साथ टकराएगा और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी -5 मीटर पर सेकेंड की, -5 मीटर पर सेकेंड की, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हुआ है। तो -5 मीटर पर सेकेंड की होगी और मास हमें कितना गिवन है 100 ग्राम्स का। तो यहाँ पे 100 ग्राम्स और 5 कितना होगा 0.1 kg टाइम्स 5 और इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये आएगा हमारे पास 0.5। सो 0.5 लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, इसको नहीं लगाना और ना ही इसको लगाना है, ये दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम नेगेटिव होगा। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ एमसीक्यू है कि फॉर 2 राउंड मैग्नेट्स of 20 gram each, if one is placed still and the other hits it with 2 meter per second after sticking, what is their combined velocity। यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
को यूज़ करना है। तो अगर दो मैग्नेट्स हैं, एक सरफेस पे पड़ा है रेस्ट पे और दूसरा 2 मीटर पर सेकेंड के साथ इसकी डायरेक्शन में आ रहा है, और इसके बाद जब ये आपस में टकरा जाए और फिर आपस में स्टिक हो जाए, उसके बाद हमने देखना है कि इन दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। होगी इसी डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव होगी मतलब, और होगी कितनी। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें, पहले इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv1 कर देते हैं, ठीक है। मास कितना है इसका 20 ग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड की, और इसका मोमेंटम चूंकि ज़ीरो है तो इसे हम यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास कितना होगा m प्लस m, क्योंकि मास सेम है दोनों का, और वेलोसिटी हम v2 कर देते हैं, और v2 को हमने फाइंड करना है। तो v2 को अगर फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं mv1 इक्वल्स टू 2mv2, यहाँ पे m के साथ कैंसिल, और v2 हो जाएगा, v1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सेवन्थ MCQ है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज बाय 96%, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन मोमेंटम। अब ये सेवन्थ और एट्थ MCQ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। तो पहले तो आप इन्हें खुद से ट्राई करें, ठीक है, वीडियो को यहाँ पे ही पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर मैं कराता हूँ। ट्राई करें, चलें, कर लिया। अब देखें कैसे करना है इन्हें। पहले तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन लिखेंगे। ज़ाहिर बात है, अगर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ आया है तो मोमेंटम में भी इंक्रीज़ ही आया होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ वेलोसिटी की वजह से आ सकता है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ ही करेगा। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर है p²/2m। p क्या है, मोमेंटम। इसे आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी से डिराइव कर लो, हाफ m², मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, और वहाँ पे फिर mv की जगह मोमेंटम को रिप्लेस कर दो, सिंपली आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ को लिखना है, और उसकी मदद से फिर हमने मोमेंटम में इंक्रीज़ को फाइंड करना है। तो पहले मोमेंटम को अलग करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन कुछ यूँ आ जाएगा 2mke, और इस पे होल रूट। अब यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मास तो वही रहेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, अगर हम फ्रैक्शंस में लिखें इसको तो 1.96 इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि 96% का इंक्रीज़ आया है। तो इसका मतलब कि पहले अगर काइनेटिक एनर्जी 1 थी तो अब 1.96 होगी। हमने फ्रैक्शंस में सिंपली इसको लिखा। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 2m, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को हमने 1 लिया है। तो चेंज इन मोमेंटम होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि 2m 1.96 रूट माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ 2m और 1 और इस पे रूट। यहाँ पे 2m रूट को अलग कर सकते हैं, तो ये होगा 2m रूट, और 1.96 का रूट अगर हम लें तो 196 का रूट क्या होता है 14, और यहाँ पे 1.96 है अगर, तो 1.96 का रूट क्या आएगा 1.4। सिंपली हमारे पास इसका रूट आ गया, तो ये हो जाएगा 2m को हमने कॉमन लिया था, और 1.96 का रूट क्या है 1.4, माइनस 1 का रूट क्या होगा 1, तो ये हमारे पास आया 2m रूट, और यहाँ पे हमारे पास 0.4, और ये हमारे पास फ्रैक्शंस में वैल्यू आई, यानी कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 0.4, ठीक है 0.4। अगर इनिशियल मोमेंटम 1 था तो फाइनल मोमेंटम 1.4, और चेंज इन मोमेंटम 0.4, यानी कि 40%। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100
परसेंट करेंगे और यहाँ पे आएगा हमारे पास 40%। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8th MCQ भी हम उसी इक्वेशन से करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वेयर ओवर 2m। अब यहाँ पे हमें डिक्रीज इन मोमेंटम गिवन है 10% का और हमने डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देंगे और डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड करेंगे। और ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी कि ये जो फाइनल क्वांटिटी होगी और जो इनिशियल क्वांटिटी होगी। फाइनल क्वांटिटी क्या है, अगर 10% का डिक्रीज़ आया है तो अगर इनिशियल क्वांटिटी मोमेंटम की 1 थी फ्रैक्शंस में, तो फाइनल होगी 0.9, क्योंकि 10% का डिक्रीज़ आया है 0.9। तो यहाँ पे हम 0.9 होल स्क्वायर लिखेंगे ओवर 2m माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2m। यहाँ पे 1 ओवर 2m को कॉमन कर दो तो 0.9 का स्क्वायर क्या आएगा, 0.81 और माइनस 1 है और 1 का स्क्वायर वैसे भी 1 है, तो ये हुआ हमारे पास 1 ओवर 2m। 0.81 माइनस 1 क्या था यहाँ पे, 0.19, लेकिन नेगेटिव में। अब यहाँ पे नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज़ आया, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगी तभी हमारे पास इसमें डिक्रीज़ आएगा। अगर इंक्रीज़ होता तो ये पॉजिटिव आती, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, सिर्फ डिक्रीज़ को शो करता है। तो 0.19 इसकी जो डिक्रीज़ है या चेंज है वो इसमें आया, और फ्रैक्शन से अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.19 को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 19%। डी करेक्ट ऑप्शन। 9th MCQ सिंपल है कि इफ़ डिफरेंट मासेज आर एक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स देयर चेंज इन मोमेंटम विल बी। अब अगर डिफरेंट मासेज है, एक को m1 कह दें, एक को m2, और सेम फोर्स अगर इस पर हम लगाएं तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि अगर मास ये वाला m1 ग्रेटर देन m2 है तो इसकी वेलोसिटी उस फोर्स की वजह से, अगर फोर्स F है उसकी वजह से कम होगी और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन चेंज इन मोमेंटम सेम होगा दोनों के लिए। क्यों सेम होगा, क्योंकि फोर्स सेम है और फोर्स की वजह से ही चेंज इन मोमेंटम आता है। 10th MCQ है कि a bullet of mass 200 ग्राम is fired from a 2 kg gun, फाइंड द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। हमने काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना है और हमें मासेस गिवन है। तो अगर काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो फाइंड करना है, हम मानेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट को 1 और गन का 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर और हाफ m2v2 स्क्वायर। यहाँ से हम हाफ को कैंसिल कर सकते हैं। m1 कितना है 200 ग्राम्स v1 स्क्वायर, और m2 कितना है 2000 ग्राम्स, क्योंकि 2 kg है। यहाँ से 2 ज़ीरोस कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास 1/10। मास इसका रेशियो कितना आया 1/10। अब वेलोसिटीज़ का रेशियो अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम मोमेंटम को यूज़ करेंगे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा तो इसी वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम v1 ओवर v2 को फाइंड करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा m2 ओवर m1, और ये रेशो कितना है 10। तो यहाँ पे अगर हम इसे पुट करें ये हो जाएगा 1/10, और वेलोसिटीज़ का रेशो कितना है 10/1, और स्क्वायर करेंगे तो 100/1। यहाँ पे 10 ज़ीरो के साथ कैंसिल, और हमारे पास रेशो फाइनली कितना आया 10/1। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 11th MCQ क्या, बॉडी ऑफ मास 5 kg हैज़ काइनेटिक एनर्जी डबल ऑफ इट्स मोमेंटम, फाइंड दी मोमेंटम। और यहाँ पे हमें मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी डबल है मोमेंटम की, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की अगर मोमेंटम की डबल है तो हमारे पास मोमेंटम कितना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है p²/2m, अगर इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो मोमेंटम की डबल है तो इसे हम 2p लिख सकते हैं। सिंपली ये हमारे पास आ जाएगा
स्क्वायर p के साथ कैंसिल, तो p आ जाएगा 4m, और मास कितना है 5 kg का, तो 5 4 20। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। आखिरी एमसीक्यू के द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज सेम, फाइंड वेलोसिटी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वेयर इक्वल्स टू mv, और यहाँ पे मास के साथ कैंसिल, v स्क्वेयर v के साथ कैंसिल, तो v हमारे पास आ जाएगा 2। सिंपल था बहुत ही, b इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एमसीक्यूज़ ख़त्म। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।